हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट एफएक्यू वाला है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। देखो, इसके अंदर बेसिक जो फाइनेंस सेक्शन है, इकोनॉमी इन जनरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल में दिया गया है और बेसिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी। तो आप ये ना सोचिए कि सिर्फ आरबीआई के लिए, यूपीएससी सभी के लिए एग्जाम के लिए। और मैं तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पे पढ़ के जाया करता था एफएम के पेपर से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्टली हर एक बैंक एग्जाम में। आपको सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ से, हर एक बैंक एग्जाम में सवाल मिल सकते हैं आपको। एलएएफ वगैरह, ओएमओ सब यूपीएससी में इस बार भी सवाल आया था, उसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, तो इसको आप इग्नोर ना करें, इसको डेफिनेटली आप देख ले। बेसिक्स जो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आप इसको रेफर कर सकते हैं एफएक्यू को। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन बाय वन करके अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले इन्होंने बोला भाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसके अंदर इन्वेस्टर्स लॉन्स मनी टू एन एंटिटी, टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, जो कि बोरोवर की तरह का रहता है और एक फिक्स टाइम के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें रेट या तो वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय कंपनीज, म्युनिसिपैलिटीज, कंपनीज जो बेसिकली अपना कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, म्युनिसिपैलिटीज अपना अर्बन डेवलपमेंट, कुछ सिविक सर्विसेज के लिए, स्टेट्स, सोवरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं सोवरेन गवर्नमेंट्स। ठीक है, अपन देखेंगे कौन कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। बेसिकली कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए या फिर बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इश्यू करती है। ठीक है, अलग अलग टाइप का आप अपन आगे देखने वाले हैं। और उसके अलावा ओनर्स जो बॉन्ड होते हैं वो डेट होल्डर्स। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाट इज जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करता है। वो ट्रेडेबल रहता है, आप ट्रेड कर सकते हो, इसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, बेसिकली एक गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन रहता है, एक सोवरेन बैक्ड सिक्योरिटी बोलते हैं इसको बेसिकली। अगर बात करते हैं तो दो तरीके की होती हैं बेसिकली। शॉर्ट टर्म अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, लेस देन 1 ईयर बेसिकली। अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर उनको डेटेड सिक्योरिटीज बोलते हैं उनको। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, और स्टेट गवर्नमेंट्स इश्यू ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज व्हिच आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों इश्यू करता है, अपना ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म इश्यू करते हैं बेसिकली, जिनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एसडीएल्स। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट में दे सकता है कि बेसिकली भाई गवर्नमेंट तो पे कर ही देगी ना, गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट के पास तो टैक्सेशन से पैसा आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल पे कर ही देगी। तो गवर्नमेंट तो अपना टैक्स, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के भी अपना पे कर देगी, तो इसलिए कोई डिफॉल्ट की रिस्क नहीं होती। इसीलिए इनको बोलते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि रिस्क क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क बेसिकली आप जीरो, लगभग प्रैक्टिकली जीरो माना जाता है इनके अंदर। अपन देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। सब लोग आईबीपीएस एसबीआई वाले थोड़ा ध्यान रखना। देखो, ट्रेजरी बिल्स या फिर उनको टी बिल्स बोलते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल 3 टेन्योर में इश्यू होते हैं, 91 डेज, 182 और 364, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, याद रखना। टी बिल्स वैसे तो कितने का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंडिया में बात करें तो 3 टेन्योर्स के इश्यू हो रहे हैं। ट्रेजरी बिल्स जीरो कूपन सिक्योरिटीज है और कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। ये लाइन स्पिक करके आपको पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो फिर भाई अगर इंटरेस्ट पे नहीं करता तो फिर कैसा पेमेंट आता है, वो पेमेंट ही आता है कि इनकी फेस वैल्यू रहती है 100। ठीक है, लेकिन इश्यू होता है आपको डिस्काउंट पे, यानी कि 98 में आपको मिलेगा, जब आप उसको रिडीम करोगे तो आपको पूरा 100 मिलेगा, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट हो, ऐसा इसमें फंडा। यहाँ आगे साइड वही दिया है इसमें, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं बॉन्ड पे लिखा हो, ट्रेजरी बिल पे लिखा हो 100, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर मान लो 91 डेज ट्रेजरी बिल अगर 100 फेस वैल्यू है, आपको 98.2 पे दिया जा रहा है, तो आपको 1.8 रुपए का डिस्काउंट है, जो कि आपका प्रॉफिट है एक तरीके से, है ना। तो ये बेसिकली रिटर्न है आपके लिए। ठीक है,
ये ट्रेजरी बिल के बारे में बात होगी, आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर बात करें तो केस मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभार आईबीपीएस एसबीआई वाले, और कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, ठीक है। इन कंसल्टेंसी न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कैश मैनेजमेंट बिल्स टू मीट क्या पर्पज इनका, टेम्पररी मिसमैचेस इन कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टेम्पररी मिसमैच रहता है कैश फ्लो में, उसको मीट करने के लिए। और ये टी बिल की तरह ही कैरेक्टर होता है, लेकिन एक फर्क है इनमें, लेस देन 91 यानी कि 90 दिन तक अगर इश्यू करते हैं तो कैश मैनेजमेंट बिल्स, यानी कि बहुत छोटा टर्म, टी बिल से भी छोटा टर्म, ठीक है ना, ठीक है। शॉर्ट टर्म वो मनी मार्केट, ये भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये 90 अप टू 90 डेज कैश मैनेजमेंट बिल इश्यू किए जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बेसिकली अगर बात करते हैं हम लोग तो ये सिक्योरिटीज फिक्स और फ्लोटिंग कूपन रेट, कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट ही होता है, फेस वैल्यू के ऊपर दी जाती है हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। इसका याद रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है। और टीनियर ऑफ डेटेड सिक्योरिटी रेंज फ्रॉम 5 से 40 साल, ठीक है ना, 5 से 40 साल वैल्यू इसका टीनियर वेरी करता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझाया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 7.17% जीएस 2028, इसका मतलब होगा कि कूपन रेट तो आपको 7.17 होगा फेस वैल्यू। नेम ऑफ इश्यूअर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेट ऑफ इश्यू क्या है, जनवरी 8 2018। मेच्योरिटी कब होगा, जनवरी 8 2028। हाफ ईयरली पेमेंट जुलाई 8 जनवरी 8। और मिनिमम अमाउंट ऑफ इश्यू एसएल 10,000। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए अगर डेटेड सिक्योरिटीज के केस में किस तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और पब्लिक डेट ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी ऑफ जीसेक्स, बेसिकली जो कि इश्यू इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी मोस्ट ऑफ द डेट सेक्टर फिक्स कूपन सिक्योरिटीज, ऐसे लिखा रहता है 7.7% जीसेक। अगर आप कई बार न्यूज़पेपर में देखोगे तो भी ऐसे मेंशन करते हैं। देखो अब जो अपन ने देखा था कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनके अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ दिया गया है। सबसे पहले तो फिक्स रेट बॉन्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है इसी के नेचर में आते हैं। इसके अंदर कूपन रेट फिक्स होती है एंटायर लाइफ, जब तक मेच्योर होगा बॉन्ड जब तक की फिक्स है। जैसे 8.24% जीएस 2018, इसका मतलब है कि अप्रैल 22 2008 में इशू किया गया था, 10 साल का टेन्योर था और मेच्योर हो गए अप्रैल 22 2018, ठीक है। और कूपन पेमेंट होगा हाफ ईयरली 4.12% और फेस वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। दूसरा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में बेसिकली फिक्स कूपन रेट नहीं होता है, इसके अंदर है ना वेरिएबल कूपन रेट होता है, जो कि किसी बेसिकली प्री अनाउंस इंटरवल पे उसको वापस से रीसेट किया जाता है। अगर एफआरबीज की बात करते हैं तो सबसे पहले 1995 में इशू आता, ठीक है, आप देख लेना। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं और एक फिक्स रेट बॉन्ड्स होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग।